नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत। शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके से ईडी अभी उबर भी नहीं पाई थी कि कल एक और झटका मिला। मुख्यमंत्री के करीबी अफसर सौम्या चौरसिया के पति और मां की अचल संपत्ति को बेदखली पर न्यायाधिकरण ने रोक लगा दी है। यह इस महीने लगातार ईडी को दूसरा झटका है और तीसरा झटका भी मिला है कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि शराब घोटाले के एक आरोपी अनवर ढेबर को भी 21 दिन का अंतरिम जमानत मिलने से ईडी नहीं रोक पाई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में ईडी अब क्या करेगी, क्योंकि ईडी यहां कई मोर्चे पर काम कर रही है। कोयला घोटाला, परिवहन घोटाला, शराब घोटाला, डीएमएफ फंड और जल जीवन मिशन से लेकर महादेव ऐप, कई सारे मामले सामने हैं जिसको लेकर ईडी हर हाल में छत्तीसगढ़ सरकार को घेरना चाहती है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घेरना चाहती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है? छत्तीसगढ़ में जिस तरह की ईडी की कार्रवाई चल रही है उसे लेकर कई तरह के संदेह के बादल उठने लगे हैं और ईडी पर न केवल प्रताड़ना, मारपीट के आरोप तो लग ही रहे हैं, बल्कि व्यक्ति देखकर कार्रवाई करने या लेन देन करके कार्रवाई करने का भी आरोप ईडी पर अब लगने लगा है। क्योंकि जिस तरीके से ईडी छापामारी की कार्रवाई करती है और आरोपी जिसे बताया जा रहा है वह घर में नहीं मिलता है, उसे लेकर भी कई तरह के संदेह के बादल उठने लगे हैं और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल के मामले में भी ईडी इसी तरीके का खेल खेल रही है और उन्हें भागने का मौका दे रही है, ऐसा कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि राम गोपाल अग्रवाल कहां है, इस बात की खबर ईडी को नहीं है और ईडी ने राम गोपाल अग्रवाल को पूछताछ के लिए नोटिस पर नोटिस देते जा रहा है। लेकिन कहां है राम गोपाल अग्रवाल? सबसे बड़ा सवाल तो यही उठने लगा है। कुछ लोगों का तो दावा है कि राम गोपाल अग्रवाल शहर छोड़ चुके हैं। कहां गए हैं यह किसी को नहीं मालूम है। उनके बेटे से भी पूछताछ ईडी कर चुकी है, उनके दामाद से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। अब तक ईडी ने इन तमाम मामलों में आधा दर्जन से अधिक अफसर, 3 आईएएस और कई व्यापारी और नेताओं से न केवल पूछताछ की है बल्कि गिरफ्तारियां तक हुई है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ईडी बड़ी कार्रवाई करने वाली है। उन कार्रवाइयों में आईपीएस अफसरों के भी नाम फेहरिस्त में शामिल हैं। उनमें सबसे प्रमुख नाम तो जनसंपर्क के आयुक्त और परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा का है, जिन्हें लेकर कई तरह के सवाल है। उनके नागपुर कनेक्शन को लेकर भी ईडी की कार्रवाई को संदेह के घेरे में रखा जा रहा है। तो क्या दीपांशु काबरा अगले निशाने पर हैं? राम गोपाल अग्रवाल तो ही हैं। अनिल टुटेजा ने तो जिस तरीके से शराब मामले को लेकर ईडी को कोर्ट में फंसा दिया है, ईडी वह उससे उबर ही नहीं पाई है। ऐसे में उनके पुत्र और उनकी पत्नी से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। तब क्या आगे कार्रवाई होगी? हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले के मामले में आगे की जांच की कार्रवाई को रोकने का निर्देश दे दिया है और ईडी इस पर क्या करती अभी कुछ भी साफ नहीं है। तब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जिस आईएएस रानू साहू की गिरफ्तारी की गई है, क्या उनके पति जेपी मौर्य को भी गिरफ्तार किया जाएगा? इसके अलावा मुख्यमंत्री के सबसे चहेते विधायक देवेंद्र यादव भिलाई के विधायक हैं वे, और उनसे भी ईडी पूछताछ कर चुकी है और कहा जा रहा है कि उन पर शिकंजा कसने जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और भी फेहरिस्त में नाम की कमी नहीं है ईडी के पास। वह आबकारी विभाग के कई अफसरों को घेरे में ले रखी है। इसके अलावा डीएमएफ फंड के मामले में भी जांच शुरू हो गई है और महादेव ऐप को लेकर भी ईडी को जो मिली शिकायत है, ईडी ने सुपेला थाने
से सारी जानकारी मांगी है, यानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चौतरफा घेरने की कोशिश ईडी कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो ईडी के पहले ही छापेमारी के दौरान कह दिया था कि यह सारा खेल उन्हें बदनाम करने और उन्हें फंसाने के लिए किया जा रहा है। और पिछले दिनों तो खुलकर भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि ईडी और आईटी यानी इनकम टैक्स विभाग, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण। ऐसी परिस्थिति में जब लगातार ईडी को छत्तीसगढ़ में हर मामले में लगातार झटका मिल रहा है, तो वह किस रूपरेखा और रणनीति के तहत आगे की कार्रवाई कर। इसके अलावा ईडी जो कार्रवाई पूछताछ की है उसमें सनी अग्रवाल का नाम है, मुख्यमंत्री के सबसे करीबी मित्र गिरीश देवांगन का भी नाम है, फेहरिस्त है, वैसी अफसरों की भी फेहरिस्त है। लेकिन ईडी जिस तरीके से कार्रवाई करती है वह समझ से परे है। ऐसा जो न्यायालयीन कार्य या जो विशेषज्ञ होते हैं अपराधों को जानने समझने के, उनका भी कहना है कि ईडी जिस तरीके से कार्रवाई करती है उससे कई तरह के संदेह को जन्म देता है। तब सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में ईडी कोई बड़ा खेल खेलने वाली है, क्योंकि उधर संजय मिश्रा को 45 दिन का जो एक्सटेंशन मिला है वह भी इसी ओर संकेत दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सबसे दयनीय है। और इस बहाने वह न केवल कांग्रेस को तोड़ने का काम कर सकती है बल्कि कांग्रेस को बदनाम करने का काम कर सकती है। देखना है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। क्या रामगोपाल अग्रवाल सचमुच शहर छोड़ चुके हैं या फिर ईडी जानबूझकर उन्हें भागने का मौका दे रही है। ऐसे कितने ही सवाल उठने लगे हैं। हम आपको बताते रहेंगे कि ईडी क्या कुछ खेल खेल रही है। धन्यवाद।